हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर किरचॉफ्स लॉज टॉपिक कंप्लीट किए थे। किरचॉफ्स के दो लॉज है, वन इज़ KCL करंट लॉ और दूसरा है KVL दैट इज़ वोल्टेज लॉ, राइट। KCL था समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0 एट एनी जंक्शन। कोई भी जंक्शन पे आप करंट का वैल्यू समेशन करोगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और KVL में क्या था कि एक क्लोज लूप में समेशन ऑफ ऑल बैटरीज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0, राइट। सो KCL KVL अपने कैलकुलेट किया तो उससे अपने को आइडिया मिला कोई भी ब्रांच में से अपन करंट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट ना। तो ये हो गया KCL एंड KVL टाइप। तो नेक्स्ट इज नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, क्या फाइंड आउट करना है अपने को? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो ऐसे सर्किट दिया रहेगा क्वेश्चन में, सर्किट डायग्राम, और बोलेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का फाइंड आउट करो। सो अपने को पता है सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, राइट। और ये सीरीज कॉम्बिनेशन फार्मूला सिर्फ जब भी मैं सीरीज बोल रहा हूँ मतलब मैं ये फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन, जो भी रेजिस्टेंस है। मैं अभी फार्मूला लिख के नहीं बताऊंगा आगे से, मैं सीरीज़ बोल रहा हूँ मतलब मैं ये फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। जो भी रेजिस्टेंस है सीरीज़ में उसको ऐड करने के लिए मैं ये फार्मूला यूज़ करूँगा। और पैरेलल रहेगा तो ये वाला फार्मूला 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। ओके, पैरेलल का और एक शॉर्टकट फार्मूला क्या है? अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर दो ही रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो उसको अपन ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो अभी से याद रखो मैं सीरीज़ बोल रहा हूँ मतलब मैं अंदर मन में ये वाला फार्मूला लगा दे रहा हूँ, उसको डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा। पैरेलल में ये वाला फार्मूला, अगर दो रेजिस्टेंस है तो डायरेक्टली ये बोलूँगा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है। चलो सो लिख लिया ना वो फॉर्मूलास। सो नाउ सी दिस डायग्राम। क्वेश्चन में बोला कि बिटवीन A एंड B के बीच में आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, फाइंड RAB, फाइंड RAB। A एंड B के बीच में व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। सो देखना ये दोनों सीरीज में तो R और R कितना होगा? 2R। ये दोनों भी सीरीज में, R और R कितना होगा? 2R। ये R और ये R भी सीरीज में। ये इसका मीनिंग है दोनों कनेक्टेड नहीं है, दोनों अलग अलग वायर है, ऐसे गैप है दोनों के बीच में। ओके, ये R और ये R भी सीरीज में तो वो कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, सो R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का मेथड क्या है? पोटेंशियल मेथड है, जैसे KCL में किया था आपने। एक का पोटेंशियल मान लो 0, मतलब ये 0, ये वाला 0, और एक का पोटेंशियल मान लो V, ठीक है, ये V है तो ये भी क्या रहेगा? V। ये आगे कुछ नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया ना, अभी पोटेंशियल क्या होगा? चेंज। इधर भी रेजिस्टेंस है, चेंज होगा, इधर भी रेजिस्टेंस है, चेंज होगा। ये 0 तो ये भी क्या होगा? 0, ठीक है। और बीच में कोई भी पॉइंट नहीं है तो मैं क्या करूँगा? V लिखूँगा और यहाँ पे 0 लिखूँगा मैं। ओके, V पोटेंशियल एंड 0 पोटेंशियल लिखूँगा। जितना भी सिम्बल्स आप असाइन कर रहे हो वो सिम्बल्स यहाँ पे प्लेस करना है, V एंड 0। ओके, नाउ ये जो R है ये किसके बीच में कनेक्टेड है? इधर लेफ्ट में V है और राइट में क्या है? 0 है ना। तो ये R और R दैट इज़ 2R, V और 0 के बीच में कनेक्टेड है। तो डायरेक्टली इसको मैं क्या लिखूँगा? 2R। ये हो गया। ओके, नेक्स्ट ये वाला, ये V से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जा रहा है? 0 पे। और ये R और R कितना है? 2R।
तो वंस अगेन 2R इज कनेक्टेड बिटवीन V एंड 0। V एंड 0 के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? 2R। तो ये वाला भी हो गया, ये पूरा ब्रांच हो गया। अब ये वाला ब्रांच, इधर कौन सा एंड है? V, और यहाँ पे कौन सा एंड है? 0। R और R क्या? 2R। फिर से 2R किसके बीच में कनेक्टेड है? V एंड 0 के बीच में। तो V एंड 0 इसके बीच में 2R कनेक्टेड है। तो ये भी हो गया। ये वाला ब्रांच बाकी है, इसका लेफ्ट में V है और राइट में 0 है ना। R और R क्या? 2R। तो फिर से ये 2R V और 0 के बीच में कनेक्टेड है। 1 2 3 4 4 ब्रांच है, तो 1 2 3 4 हो गया ना, 4। तो सारे रेजिस्टेंस आ गया। अभी देखो यहाँ पे ये कौन सा कॉम्बिनेशन दिख रहा है? इट इज पैरेलल combination, right? Why it is parallel combination? What is the definition of parallel combination? When resistances are connected between two common points, then it is called as parallel combination, right? So 2R, 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 all are connected in parallel combination. So what is R equivalent? So R equivalent will be 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 प्लस 1 by R4। सबका डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली प्लस होगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 by 2R, दैट इज 2 by R। इट इज़ 1 by RP। तो RP का आंसर कितना मिला? R by 2 ohms। व्हाट इज RP वैल्यू? RP वैल्यू कितना मिला? R by 2 ohms। सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R by 2। समझ में आया? तो ऐसा पोटेंशियल देके अपन उस सर्किट को सिंपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीरीज और पैरेलल में। ठीक है, नोट डाउन दिस एग्जांपल। नाउ वी विल सॉल्व एग्जांपल नंबर 2। ओके, सेम टाइप है एग्जाम्पल नंबर 2 क्वेश्चन भी। ट्रायंगल वाला। ठीक है, दिस इज A, दिस इज B एंड वी हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ओके, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B? और ये जो लाइन है इसका रेजिस्टेंस R है, ये लाइन का रेजिस्टेंस R, ये लाइन का R, ये लाइन का R, इसका भी R है, लाइक दैट। ओके, तो ऐसा डायग्राम देख के आप लोग को समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है, राइट ना? तो सी हियर, सिंपल है। तो इसको अगर रेजिस्टेंस के डायग्राम में ड्रॉ करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, दिस इज R, दिस वन इज ऑल्सो R, राइट? ये वाला R और R, फिर ये R R R ohms। ठीक है, फिर ये वाला, ये R और ये भी R और ये भी R। इसको मैंने रेजिस्टेंस के इसमें लिख दिया, ये A और ये हो गया B, बराबर। सो सिंपली ये ऊपर देखना, ये दो रेजिस्टेंस दिख रहा है कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में, एक के बाद एक कनेक्टेड है। ऐसे होना चाहिए, उसको थोड़ा टेढ़ा करके ऐसे कर दिया बस। तो R और R क्या हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब
प्लस करो, आर प्लस आर कितना होगा, आर प्लस आर 2r हो जाएगा ना सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला, ओके 2r। किसको निकाल दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा लाइक दिस 2r। थोड़ा सा चेंज करके ड्रॉ करता हूँ मैं, नाउ इट इज़ लाइक दिस 2r, r in series with r will be 2r। now see these resistances, ये दोनों जो है ये कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड इन विच कॉम्बिनेशन, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। सो 2r in parallel with r, what is parallel का फॉर्मूला, r1 into r2 by r1 plus r2, that is 2r into r upon 2r plus r, तो कितना आया 2r by 3, बराबर 2r by 3 आया ना। तो ये दोनों को निकाल के उसके जगह पे क्या लिखेंगे अपन, एक ही रेजिस्टेंस which is 2r by 3, right ना। नेक्स्ट देन उसके बाद ओके, सो ओके एक्चुअली तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये बी नहीं है, ये पॉइंट बी है, दिस इज अ पॉइंट बी, ओके। सो चेंज करना थोड़ा सा, ये पॉइंट बी है। सो ऐसे में भी बी का भी कर सकते हैं, सिमेट्रिक सर्किट करके एक टॉपिक है, उसमें अपन सेम ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिस इज एंड दिस इज बी, इधर तक तो स्टेप सेम ही होगा। एंड देन उसके बाद पूरा सेम ही है अभी तक। फिर ये आर और ए आर कैसे होगा, ये भी सीरीज में होगा ना, आर और आर, राइट। सो वही देख रहा हूँ, वो उसमें डेल्टा और स्टार करके एक नया टॉपिक आ जाएगा, वो थोड़ा और अपने सिलेबस के बाहर है, वही देख रहा हूँ मैं ऐसे कैसे आया क्वेश्चन। तो आर और आर सीरीज में है ना, तो ये हो जाएगा 2r, ठीक है। नाउ दिस 2r इन पैरेलल विद दिस r, ये 2r और ये r ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका आंसर फिर से क्या आएगा, 2r by 3 आ जाएगा, लाइक दिस 2r by 3, राइट। नाउ दीज टू रेजिस्टेंसेस, ये 2r by 3 और ये 2r by 3, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहा है आपको, सीरीज में ना, एक के बाद एक कनेक्टेड है। तो 2r by 3 प्लस 2r by 3 कितना होगा, 4r by 3 सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको मैं चेंज करूँगा, 4r by 3 लिखूँगा इसके जगह पे, 4r by 3, राइट, यस और नो। अभी ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहा है, पैरेलल में ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, पैरेलल का आर पी इज इक्वल टू आर इंटू 4r by 3 अपॉन आर प्लस 4r by 3, 4r स्क्वायर by 3 अपॉन 7r by 3 ना, 3 कैंसिल, r कैंसिल, तो वी गेट 4 by 7r। तो ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना मिला, 4 by 7r। तो डायग्राम ऐसे हो जाएगा, ये r तो है, अभी यहाँ पे 4 by 7r होगा, फिर ये वाला r, एंड दिस इज a एंड दिस इज b, ओके। नाउ दीज टू आर इन सीरीज, फिर उसका जो आंसर आएगा वो इसके साथ पैरेलल में, सीरीज में तो प्लस होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 11 by 7, दिस विल बी 11 by 7r, ये दोनों मिलके। फिर नीचे ये वाला r, दिस इज a, दिस इज b, फिर ये 11 by 7r और ये r कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर ये दोनों को सॉल्व करो, पैरेलल का फॉर्मूला
1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू, तो आपको आंसर आ जाएगा रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. ओके, लाइक दिस. So this is example number 2. Note down this example. We'll solve next example. Okay, so see the example number 3. See the example number 3. Calculate resistance between A and B. Calculate resistance between A and B. It is also very simple. Potential method follow करो. A को अपन potential मान लेंगे V, B का potential मान लेंगे 0. तो B का पोटेंशियल अगर ये 0 है तो ये पॉइंट भी क्या होगा 0, कि बीच में कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है. यहाँ पे भी कुछ रेजिस्टेंस नहीं है तो ये भी 0 होगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 होगा, क्योंकि बीच में कोई भी बैटरी या रेजिस्टेंस नहीं है इसके लिए. यहाँ पे देखो बीच में एक पॉइंट है ना, उस पॉइंट का इधर रेजिस्टेंस है तो 0 नहीं होगा, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है 0 नहीं होगा. लेट्स से दैट पॉइंट इज x, दैट पॉइंट इज x. तो कितने सिंबल्स दिख रहे हैं डायग्राम में अपने को, एक V, एक X और एक 0, राइट. तो मैं देखूँगा ये V पॉइंट है और ये X पॉइंट है और ये 0 पॉइंट है. फर्स्ट सी ये रेजिस्टेंस R किसके बीच में कनेक्टेड है, V एंड X. तो ये हो गया V एंड X, V और X के बीच में कनेक्टेड है R. नेक्स्ट ये वाला रेजिस्टेंस जो पॉइंट O और पॉइंट X के बीच में कनेक्टेड है, पॉइंट O एंड पॉइंट X, दैट इज R. फिर ये वाला रेजिस्टेंस जो X और O के बीच में कनेक्टेड है, X और O के बीच में R. सिमिलरली ये वाला रेजिस्टेंस जो X और O के बीच में कनेक्टेड है, बिटवीन X एंड O. So 1, 2, 3, 4 resistances, 1, 2, 3 and 4 resistances. हो गया, right? So now see, एक कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम था, उसको एकदम सिंपल अपन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है. तो ये तीनों रेजिस्टेंसेस X और O के बीच में कनेक्टेड है, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो जब तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होंगे तो वी यूज़ फार्मूला 1/RP इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3. तो इसका R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R/3 आएगा. ये तीनों का पैरेलल सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, R/3, पैरेलल कॉम्बिनेशन फार्मूला से. फिर ये दोनों रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं अपने को, सीरीज़ में. तो R प्लस R/3 क्या होगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, इट विल बी 2, 3, 4R/3. That is the resistance, total resistance between the points A and B, right? ये कौन से points है, points A and B जो क्वेश्चन में आपने को पूछा है, R इक्विवेलेंट. सो R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, डायग्राम आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, बट पोटेंशियल मेथड अगर आप एक बार यूज़ करोगे तो पोटेंशियल मेथड से कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम एकदम सिंपल सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. उसके लिए आप सिंबल्स यूज़ करो, ओके. फिर उसके बाद सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करना और अप्लाई करो तो आपको R इक्विवेलेंट दैट इज़ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ईजिली मिल जाएगा. ठीक है. सो आज के लिए ये टॉपिक बस है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और आपके पास कुछ नोट्स है तो उसमें आप रेजिस्टेंस के सर्किट डायग्राम सॉल्व करो. कुछ डाउट रहेगा तो पूछना मुझे. ठीक है. बाय.